नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का राहुल मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारी नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास है, जिसमें हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने परफेक्ट नंबर के बारे में जाना, तो चलिए जानते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट किसी भी दिए गए एक्सपेंशन या इक्वेशन का। तो सपोज हमने लिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो क्या निकल गया है हमारे पास? 2, 4, 8 और उसके बाद यहाँ इसका निकल के आ गया 16, यानी 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। जो कि उसके बाद 2 की पावर अगर 5 लेंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 8 और यहाँ से 6। तो आपने देखा कि 4 के बाद हम किसी और संख्या लेते हैं तो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। अतः जो 2 की है, 2 की साइक्लिसिटी 4 है। तो इसी प्रकार से हम आगे वाले जो भी नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी जानते हैं। अब ये जानते हैं किसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। साइक्लिसिटी 1 तो 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। मतलब कि 0 की पावर कुछ भी ले लो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी ले लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 कुछ भी 5 आएगा, और 6 की पावर कुछ भी ले लो 1, 2, 3, 4 6 ही आना है। तो अगर हम इनकी पावर n करते हैं तो हमारे पास क्रमशः क्या निकल के आएगा? 1, 0, 1, 5 एंड 6 ही निकल के आएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं साइक्लिसिटी 2 किनकी होती है। साइक्लिसिटी 2 4 और 9। तो अगर 4 की पावर हम 1 करते हैं तो हमारे पास 4 निकल के आता है। उसके बाद हम 4 की पावर अगर 2 करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 6। इसे हम कहते हैं कि अगर 4 की पावर ऑड हो तो 4 आ जाएगा, और 4 की पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम 9 लेते हैं, अगर हम 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 ही निकल के आता है, बट अगर हम 9 की पावर 2 करते हैं तो 1 निकल के आता है। तो इसे हम कहते हैं कि अगर हम 9 की पावर ऑड लेते हैं तो 9 आता है, और उसके बाद अगर 9 की पावर इवन लेते हैं तो डिजिट 1 आता है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइक्लिसिटी 4 किसकी होती है। तो 4 होती है चार साइक्लिसिटी होती है 2, 3, 7 और 8 की। अब अगर इनकी पावर n है दे दी गई तो हम क्या करते हैं, n को 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी शेषफल आता है, फल आता है
को n से रिप्लेस कर देते हैं और यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं जैसे कि n से हमने 2, 3, 7, 8 को n से डिवाइड 4 n को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे इसे 2, 3, 7 और 8 की पावर 8 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यूनिट डिजिट की। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, कुछ फार्मूले होते हैं जो 1 + 2 + 3 ... n तक होते हैं, तो इन्हें हम n+1/2। उसके बाद अगर ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... n स्क्वायर, तो इसे हम लिखते हैं n+1 2n+1/6। और अगर ये हमारा क्यूबिक फॉर्म में होता है 1³ + 2³ + 3³ ... n³, तो इसे हम n+1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे, तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2 ... अब ये कह रहा है प्रथम 111, तो ये हमारा जाएगा 110 तक होंगी। तो हमें n की वैल्यू लग गई 110। अब इसका फार्मूला हमने करा था n+1/2। तो n हमारा कितना है 110 और +1 111/2। तो हमारा कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा 55 आ जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर 5 का हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है, और 5 का अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो 5 का अगर ऑड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 5 ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि 81, 82, 83 और 89 तक के गुणनफल क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि ये ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन लगातार दी गई संख्या है। तो जब 5 आएगा तो 5 का जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये सही है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये संख्याएं देख रखी कुछ और यूनिट डिजिट आपसे पूछा, तो आपने क्या देखा कि 5 आया यूनिट डिजिट में 5, और 5 का किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द व्हाट इज द यूनिट डिजिट
इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2⁻51। तो मैंने आपको बताया था कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और कितना बचेगा 11, 4 3 12, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 3 बचेगा। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। अब ये क्या कह रहा है कि संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा आप समझना कि गैर शून्य अंक हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2938 इंटू 10 की पावर 2928 है। टू नाइन टू एट। तो सभी बताया कि 10 से तो हमारा गैर शून्य अंक निकलने नहीं, 10 से जो भी आएगा तो शून्य शून्य आएंगे, तो हमारा इससे तो गैर शून्य अंक निकलने वाला है नहीं। तो गैर शून्य अंक हमारा कौन सा निकलेगा जो 3 का यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ से 3 का यूनिट डिजिट 9, 3 से 9 कट जाएगा और 2 2 4 और 8 4 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 3 बार चला जाएगा। सॉरी 4 से काटना आपको, 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, 4 से काटेंगे, 4 से 28 और 1 बचेगा, 4 से 12 और 4 से 8, तो 3 की पावर 4 ही आ जाएगा। जब 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, फिर 27, 27 3 का 81, तो हमारा यूनिट डिजिट जो आ जाएगा 1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 की पावर 3 और जो 2 की पावर 1001 के हज़ार में स्थान का अंक क्या ज्ञात होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें कि हम 1000 कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम 125 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 बच जाएगा। तो 1000 बनाने के लिए हम तो 5 की पावर 3 तो 2 की पावर यहाँ से कितनी ले लेंगे 8 बनाने के लिए 2 की पावर 4, जब 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाएगी 2 की पावर 290 सॉरी 9, 2 2 4 2 3 सॉरी 2 की पावर 3 का मान लेंगे यहाँ से, तो 998 बच जाएगा हमारा। तो अब ये तो 1000 हो गया। अब हमारा जो गैर शून्य अंक निकलेगा 1000 का वो तो इतने से निकलेगा। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 दूनी 8 और 19 बचा, 19 को 416, 3 बजा 38 और 96 36, 2 बचा, 2 की पावर 2 आ गया। अब 2 की पावर 2 आ गया तो हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल गया 4। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा कि यदि 3 3 3 की इकाई अंक का अंक 7 है तो 7 7 47 की पावर n के इकाई अंक का होगा। तो हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है, जब हमें यूनिट डिजिट निकालना था हमें 3 की पावर n दे रखा था और हमको 7 के पावर n की वैल्यू पूछी है। 3 के पावर n की यूनिट डिजिट जो हमारा निकल गया वो 7। आप सभी को पता है कि अगर 7 निकालना है तो हमें n की पावर कितनी होनी चाहिए 3 3 का 9 127, 3 होनी चाहिए। तो 7 के पावर 3 n बराबर हमारे 3 निकल गया। 7 की पावर 3 का मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 49 और 63, तो 3 आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट यहाँ से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 167 और 827। आपको सभी को पता है कि 3 यूनिट डिजिट आ रहा है तो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है और 7 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। और पहले 4 से डिवाइड 416, 4 एकम 4, तो 3 की पावर 3 आ गया यहाँ से इंटू 7, 4 4 3 12, 3 33, 4 से 28, 4 32, 7 की पावर 1 बचेगा तो 7 ही निकल जाएगा। 3 3 का 9 3 27, तो 7 इंटू 7, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना निकल जाएगा जो 3 का यूनिट 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट हमारे पास 7 आ जाएगा निकल गया। 7 के साथ ही 7 ही होगा तो 7 से 49, यानी हमारा यूनिट डिजिट जो निकल के आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट बचते हैं।
अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 की पावर इतना इतना दे रखा है, जो भी फालतू बवाल। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 5 दे दिया और हमको 2 दे दिया। आप 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 0 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा, तो एक्सप्रेशन दे रखी है और आपको यूनिट डिजिट निकालना है इतने इतने का। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 4 के बाद। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 3 12, 7 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 8 हो तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बनता है, 1। और 4 की पावर अगर इवन हो तो हमारे जो डिजिट आता है वो 4 ही आता है। और उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 हो, तो 4 दूनी 12 यानी 4, 2 की पावर 4 आ गया यहाँ से। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसका यूनिट डिजिट यहाँ से 6 निकल के आ गया था। 6 चौको 24 और 4 से 28, जो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा, 137 इंटू 13 ब्रैकेट और 47। तो इसको हम लिख सकते हैं 137 की पावर 13 इंटू 47। तो इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 1 से स्पेल बचा, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 से स्पेल बचा। तो 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1 से तो 3 ही आएगा। अब 7 की पावर 3 का हमको निकालना है, तो 7 की पावर 3 कितना, 7 से 49 इंटू 9, 7 9 से 63, हमारा यूनिट जो यहाँ से आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैरी वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ध्यान से समझिए। अगर 3 की पावर हमको 9 दे रखा, तो 3 की पावर 9, 3 की साइक्लिसिटी हमारी कितनी होती है, 4, तो हम 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 1 4 से 16, 2 बचा, तो 3 की पावर 2 और यहाँ बचेगा हमारा 4 दूनी 8 और 3 की पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा, 9। 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा यूनिट डिजिट का आंसर कितना आ जाएगा, 6। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि एक क्वेश्चन दे रखी है और इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो अगर किसी संख्या का 5 की कितनी भी पावर हो, आप सभी को पता है कि यूनिट डिजिट हमारा 5 ही निकल के आना। प्लस 3 का साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 बचा, 29, 4 से 28, 3 की पावर 1 मतलब 3 ही आ जाएगा। तो ये हमारा एक निकल के आया। उसके बाद मल्टीप्लाई 7, 9 की पावर अगर इवन है तो आप सभी को पता है कि यूनिट जो आना है 1, और माइनस 4 की पावर अगर ऑड है तो कितना आता है, यूनिट 4 ही आता है। और उसके बाद मल्टीप्लाई 7 के बार इतना इतना, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 13, 4 3 12, 15, 7 की पावर 3, मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया हमारा 8 इंटू, अब 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में 4 गया तो 7 आ जाएगा, इंटू 3, तो 7 1 21, तो 8 एकम 8, तो हमारा जो यूनिट आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। ये कैरी वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझिए कि जब कभी अगर हमारा ऐसा फंस जाए तो हमको ये 1 आ गया, जब हमारा यूनिट 1 आ गया तो हम यहाँ से समझो तुम्हारा यहाँ पर 1 था, तो यहाँ से जब कैरी लेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा। अब 11 में से जब 4 जाएंगे तो हमारा 7 बचेगा, और 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 7 1 21, फिर 21 में 8 का करेंगे तो 8, 1 में 8 से गुना होगा तो 8 ही हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ से। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
अब ये कह रहा है कि x एक इकाई का अंक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 3 की वैल्यू, 3 में अगर 4 छः 24 तो 4 बार 3 की पावर 4, उसके बाद माइनस 7 की पावर 7 एकम 4 एकम 4 4 4 नंबर 36, 2 बचा 7 की पावर 2, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 6। 6 किसी भी अगर यूनिट डिजिट में आ जाए तो 6 की वैल्यू 6 ही रहती है। तो अब 3 तिरका 9, 3 27, तिरका का जो है यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा 1 माइनस 9 प्लस 6, क्योंकि 7 से 49, 49 का यूनिट डिजिट हमारा होगा 9। तो अब एक में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा प्लस 6, तो हमारा जो यूनिट डिजिट यहाँ से निकल गया 8, एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये x बराबर हमने निकालना है यूनिट डिजिट, जो कि यूनिट डिजिट ही हमारा यूनिट डिजिट। तो देखते हैं 4 की पावर ऑड है तो हमारा 4 ही आ जाता है, प्लस अगर 3 की पावर इतनी 4 से डिवाइड करें 4 8 32 और 1 17 416, एक 3 की पावर 1 मतलब 3 ही आ जाएगा। तो माइनस हम करेंगे तो 7 की पावर 726 और 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 32 और 32 6 का उतार लिए तो 4 एकम 4 2 बचेगा, तो 7 से 49 हमारा जो यूनिट डिजिट होगा यहाँ से 9, तो 4 में 3 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 में 9 तो घटेगा नहीं, तो हमें एक कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 में से 9 जाएगा जब तो कितना बचेगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद करके देखिएगा, मैंने करके दिखाया है आपको सारे। अभी एक क्यूबिक वाला को, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इसका फार्मूला अगर 101 दे रखा है तो क्या फार्मूला होगा, 101 इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, तो एन प्लस वन क्या 102 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 पंचे 10 तो 51। अब तो यहाँ से जब एक अगर यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा हमारा, तो 1 की हम कितनी भी पावर करें, ये हमारा स्क्वायर होगा। 1 की हम कितनी भी पावर करें, हमारे यूनिट डिजिट तो 1 ही आना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से एक चीज़ बताते हैं, अगर आपकी साइक्लिसिटी 1 है, 2 है, 4 है, अभी तक हमने ये 3 प्रकार की साइक्लिसिटी में के बारे में पढ़ा कि 1 2 और 4, तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि सबकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है। वो तो हम सोल्यूशन की दृष्टि से कि हाँ क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी 2 है या है, लेकिन हम किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी 4 मान सकते हैं। तो अगर हम 4 साइक्लिसिटी मान लेंगे तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको 4 से करेंगे तो ये 1 ही आ जाना है, उसके बाद 2 1 ही आ जाना है, और उसके बाद 3 की पावर 1 ही आ जानी है, ऐसे डॉट 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 75 तक जाएगा। तो 75 फार्मूला क्या था, 75 इंटू 76 बाई 2, 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, और 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आता है, हमारा आंसर 0 सही हो जाएगा।
इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि हम किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी 4 मान सकते हैं, तो इसको जब 4 से डिवाइड करें तो हमारा 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 डॉट 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 98 तक जाएगा ऐसे ही। तो अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, क्या होता है 98 इंटू n+1, तो क्या हो जाएगा 99/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18 और 9 9 81। तो हमारा जो यूनिट से यहाँ से निकल के आ जाएगा वो 1 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको कोई फार्मूला नहीं होगा, इसको आप मैन्युअली खुद से कैलकुलेट करके निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर x पावर 19 और x पावर 7 17,625 है तो x के कितने मान संभव है। तो अगर हम यूनिट डिजिट यहाँ से निकालते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x पावर 3 बचेगा, 416 और माइनस x पावर 3। अब ये तो घट जाएगा और 0 आ जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ 5 आ रहा है, तो मतलब कि x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी सेम डिक्टो क्वेश्चन वैसा ही है कि x अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो x पावर 3 बच जाएगा, यहाँ पर x पावर 3 रहेगा। तो अगर x पावर 3 तो 0, x पावर 3 और x पावर 3 का 0 बनेगा, और x की कोई ऐसी, अब हमें यूनिटी 2 लाना है तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉसिबल नहीं होगी जिसमें घटाने पर अंक लास्ट का यूनिट जो है 0 आ जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 की पावर इतनी है, 6 की पावर इतनी है, 3 की पावर इतनी, तो इकाई अंक। तो ऑप्शन को तक 6 की कोई भी पावर तो 6 ही आता है। उसके बाद 3 की हम निकाल लेते हैं यहाँ से, 3 4 एकम 4 और 2 बचा 25, 4 से 24, 3 की पावर 1 तो 3 ही आ जाना। अच्छा इसको जो 4 एकम 4 31, 4 से 33 3, 7 की पावर 3 का मतलब यूनिट जो आता है 7 की पावर से 3 आता है, तो 3 6 का 18 और 8 3 24। तो हमारा यूनिट यहाँ से निकल कर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक क्यूबिक वाला दे रखा था, फिर से निकाल लेते हैं क्यूबिक वाला। अभी हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या था, n+1 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी जो फार्मूला होता है इसमें रख के देख लेना कि 99 इंटू 100 तो हमारा इकाई का यहाँ से, अब हम 0 की कोई भी पावर कर लें हमारा यूनिट तो 0 ही आना, तो ऑप्शन हमारा 0 हो जाएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो यही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और कल हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।